नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूपी की बस्ती लोकसभा सीट रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महर्षि वशिष्ठ की धरती बस्ती पर लोकसभा चुनाव का माहौल गर्मा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के अपने धाम में स्थापित होने के बाद उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ की भूमि पर भी हर्ष का वातावरण है। हालांकि बस्ती में इस बार चुनावी मुकाबला जोरदार होने का अनुमान है। बीजेपी और सपा दोनों दलों की तैयारी जोरदार है। बीएसपी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए तैयार है। देखिए हमारी ये खास पेशकश, बस्ती में किसकी हस्ती। दिग्गजों का दम, किसका परचम। बस्ती की जंग, जनता किसके संग। सबसे बड़ा चुनाव, प्रत्याशियों का दांव। चौबीस का प्लान, सियासी संग्राम। $400 पार का टारगेट, मिशन सेट। रैलियां धुआंधार, प्रचार में प्रहार। मोदी का जादू या इंडी गठबंधन का हाथ। चुनाव में जनता किसके साथ। देश का क्या है मूड मीटर। किसकी ओर वोट का कैलकुलेटर। उत्तर प्रदेश की बस्ती लोकसभा सीट पर 2019 वाले ही प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक प्रतिद्वंदी का दल बदल गया है। पिछले चुनाव में वे हाथी की सवारी कर रहे थे, इस बार साइकिल पर सवार होकर बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर देने आए हैं। वहीं पुराने भाजपाई दयाशंकर मिश्र को हटाकर बीएसपी ने ऐन वक्त पर नए प्रत्याशी लवकुश पटेल को चुनावी मैदान में उतारकर ऐसा पेंच फंसाया है कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। बस्ती लोकसभा सीट से हरीश द्विवेदी को ही बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। 2019 में भी वही चुनाव जीते थे और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा सीट का इतिहास। बस्ती लोकसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। ये कभी महर्षि वशिष्ठ के नाम पर वैशिष्टि के रूप में जाना जाता था। बाद में राजा कल्हड़ ने इस जगह का नाम बदलकर बस्ती कर दिया। ये प्रसिद्ध साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की जन्मभूमि भी है। इस जिले ने तमाम ऐतिहासिक विरासतें अपने आंचल में छिपा रखी हैं। यहाँ के प्रमुख स्थानों में अमोड़ा छावनी बाजार, संत रविदास वन विहार जैसी जगह हैं। कभी बस्ती को चीनी का कटोरा भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चीनी मिलें हुआ करती थी। बस्ती चीनी मिल, वॉल्टरगंज चीनी मिल, मुडेरवा चीनी मिल और रुधौली चीनी मिल से प्रोड्यूस की गई चीनी अपनी क्वालिटी को लेकर पूरे देश में मशहूर थी। कभी बस्ती के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, बस्ती को बस्ती कहूँ तो का को कहूँ उजाड़। बस्ती की स्थिति आज भी कुछ ज्यादा नहीं बदली है। हाँ, राजनीतिक रंग यहाँ जरूर बदल गया है। राजनीतिक इतिहास। इस सीट का इतिहास आजादी के बाद से है। साल 1952 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के उदय शंकर दुबे यहां से सांसद बने थे। साल 1957 में निर्दलीय राम गरीब इस सीट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। लेकिन उसी साल यहां पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के केशव देव मालवीय ने जीत दर्ज की थी। यहां साल 1962 का चुनाव भी मालवीय ही कांग्रेस के टिकट पर जीतने में कामयाब हुए थे। साल 1967 के चुनाव में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा था।
शिवनारायण और अनंत प्रसाद धूसिया ने जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से शिवनारायण यहां से सांसद चुने गए थे। साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़े कल्पनाथ सोनकर जीते थे। वहीं साल 1984 में कांग्रेस के ही राम अवध प्रसाद सांसद चुने गए। साल 1989 के चुनाव में जनता दल से लड़े कल्पनाथ सोनकर ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के गढ़ बस्ती में 1991 में राम मंदिर आंदोलन के बाद हुए चुनाव में ये भगवा रंग में रंग गया। इसके बाद 1999 तक बस्ती का रंग भगवा ही रहा। फिर यहां मायावती का नीला झंडा 10 सालों तक लहराया और अब पिछले 10 साल से ये क्षेत्र फिर भगवा में है। भगवा रंग में रंगा। साल 1951 के चुनाव में श्यामलाल कमल ने पहली बार इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलाया था। फिर उसके बाद साल 1996, 1998 और 1999 के चुनाव में बीजेपी के ही श्रीराम चौहान यहां से लगातार सांसद बने। लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाली बीजेपी और हैट्रिक लगाने वाले श्रीराम चौहान साल 2004 के चुनाव में हार गए थे। उन्हें बीएसपी के लालमणि प्रसाद ने चुनाव हरा दिया था। इसके बाद साल 2009 के चुनाव में भी बीएसपी ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा। उस बार अरविंद कुमार चौधरी यहां से सांसद चुने गए थे। हालांकि एक दशक तक इस सीट पर राज करने वाली बीएसपी साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी से चुनाव हार गई थी। इस चुनाव में बीजेपी के हरीश द्विवेदी सांसद चुने गए थे। बस्ती लोकसभा कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी ने अब तक हुए चुनाव में यहां 7 बार जीत दर्ज की है। लेकिन 1984 के बाद जनता ने कांग्रेस से जो मुंह फेरा तो फिर आज तक भूल कर भी अपना मुंह उनकी तरफ नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी 35 सालों से यहां जीत का इंतजार कर रही है। – 2019 में जीत का डबल डोज। 2019 में बीजेपी के हरीश द्विवेदी ने लगातार दूसरी बार यहां जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीएसपी के रामप्रसाद चौधरी को कड़े मुकाबले में 30,354 वोटों से हराया था। हरीश द्विवेदी को यहां 4,71,163 वोट मिले, तो वहीं बीएसपी के रामप्रसाद चौधरी को 4,40,808 मत मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस पार्टी के राजकिशोर सिंह को 86,920 वोट मिले। इससे पहले 2014 में हरीश द्विवेदी ने एसपी के ब्रजकिशोर सिंह डिंपल को शिकस्त दी थी। तब बीजेपी उम्मीदवार को 3,57,680 और एसपी के उम्मीदवार को 3,24,118 वोट मिले थे। 2019 का जनादेश। बस्ती सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने अपनी मोहर लगाई थी। बीजेपी के हरीश द्विवेदी ने बीएसपी के रामप्रसाद चौधरी को नजदीकी मुकाबले में पटकनी दी थी। हरीश द्विवेदी को कुल 4,71,163 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामप्रसाद चौधरी को 4,40,808 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के राजकिशोर सिंह रहे थे। राजकिशोर को केवल 86,920 वोट मिले थे। 2014 का जनादेश। बस्ती लोकसभा सीट पर साल 2014 के चुनाव में बीजेपी के हरीश द्विवेदी जीते थे। हरीश को कुल 3,57,680 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर एसपी के ब्रजकिशोर सिंह रहे। ब्रजकिशोर सिंह को कुल 3,24,118 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी के रामप्रसाद चौधरी के पाले में कुल 2,83,747 वोट पड़े थे। 2009 का जनादेश। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी के अरविंद कुमार चौधरी बस्ती से सांसद बने। अरविंद चौधरी को कुल 2,68,666 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर एसपी के राजकिशोर सिंह रहे थे। राजकिशोर सिंह को कुल 1,63,456 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के वाईडी सिंह थे। वाईडी सिंह के नाम पर कुल 1,17,259 वोट पड़े थे। 2004 का जनादेश। अगर बात साल 2004 के लोकसभा चुनाव की करें तो बीएसपी के लालमणि प्रसाद बस्ती सीट पर चुनाव जीते थे। लालमणि को कुल 1,55,223 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के श्रीराम चौहान थे। श्रीराम को कुल 1,29,849 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर एसपी के रत्नाकर धूसिया थे। रत्नाकर को कुल 1,27,749 वोट हासिल हुए थे। मोटे तौर पर बस्ती संसदीय क्षेत्र ब्राह्मण, कुर्मी, यादव और दलित बहुल है।
हालांकि मुस्लिम, अन्य ओबीसी और दूसरे सवर्ण बिरादरी के मतदाता भी यहां पर निर्णायक भूमिका में निभाते हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर के चलते नजदीकी मुकाबले में हरीश जीते हैं, लेकिन इस बार यहां पर मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। हरीश लगाएंगे जीत की हैट्रिक। जातिगत समीकरण की बात करें तो बस्ती दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी और मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पिछड़े वर्ग के वोटर निर्णायक माने जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा 6 लाख ओबीसी, 5 लाख सवर्ण, 4 लाख अनुसूचित जाति के और करीब 2 लाख मुस्लिम हैं। समाजवादी पार्टी के कप्तानगंज से 5 बार विधायक रहे रामप्रसाद चौधरी को यहाँ से टिकट दिया गया है। वो यूपी में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनका बीएसपी से गहरा नाता हुआ करता था, लेकिन 2019 में उन्हें निष्कासित कर दिया गया और तब से वो एसपी के पाले में आ गए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो एसपी के उम्मीदवार थे, लेकिन कम वोटों के अंतर से हार गए। वहीं बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी को जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर मैदान में उतारा है। बीएसपी ने पहले दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। बाद में उनकी जगह पर बीएसपी ने लवकुश पटेल को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। बस्ती लोकसभा सीट पर भले ही पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहां के 5 विधानसभा क्षेत्र बस्ती, सदर, रुधौली, महादेवा, हर्रैया और कप्तानगंज में बीजेपी की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां की 5 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कभी सपा के सहयोगी रहे ओपी राजभर की सुभाषपा का कब्जा है। राजभर अब बीजेपी के साथ है। बस्ती लोकसभा के हर्रैया विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। विधानसभा सीट का समीकरण। बस्ती संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें हरैया, बस्ती सदर, रुधौली, महादेवा सुरक्षित और कप्तानगंज शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्ती लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर एसपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट पर पहले एसपी के सहयोगी रही सुभाषपा जीती थी और एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी। जहां कप्तानगंज, रुधौली और बस्ती सदर पर एसपी जीती, वहीं हरैया पर बीजेपी और महादेवा सुरक्षित पर सुभाषपा का कब्जा है। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। भाई और बहनों, देश तभी ताकतवर होगा जब देश के राज्य ताकतवर होंगे, जब हमारा उत्तर प्रदेश ताकतवर होगा। अगर बात मतदाताओं की करें तो लोकसभा चुनाव में बस्ती सीट पर कुल 18,31,666 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,90,184 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 8,41,345 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर 137 है। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस के कब्जे वाली बस्ती लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। जहां कांग्रेस ने 7 बार अपने सांसदों की मुहर लगाई है, तो वहीं बीजेपी ने इस कारनामे को 6 बार अंजाम दिया है, जबकि बीएसपी 2 बार इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई। लेकिन सपा तो यहां पर अभी तक खाता भी नहीं खुला है। हालांकि एक बार जनता पार्टी, जनता दल और निर्दलीय प्रत्याशी ने भी यहां जीत दर्ज की है। इस सीट पर बीजेपी के श्रीराम चौहान हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार दूसरी हैट्रिक बनाने का मौका भी बीजेपी के ही हरीश द्विवेदी के पास है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।